गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया तो हम लोग को दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र का व्यंजक स्थापित करने में किसी भी प्रकार की हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त पता होगा कि द्वारक किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। अगर हम इन 6 टॉपिक्स को क्लियर कर लिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो हम दर्पण सूत्र का व्यंजक या यू भी एफ में संबंध का जब व्यंजक ज्ञात करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम देखते हैं कि द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और फोकस दूरी, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, द्वारक। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, द्वारक क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा है गोली दर्पण, है ना। तो गोली दर्पण, सॉरी हाँ, गोली दर्पण, जिसमें गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं। जब हम गोली दर्पण को बीच से काट देते हैं तो एक उत्तल बनता है और एक अवतल बनता है ना। तो अभी हम प्रेजेंट टाइम पर अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, किसकी, अवतल दर्पण की, है ना। हम उत्तल दर्पण भी बना सकते हैं, ऐसे कोई वाली बात नहीं है ना। जैसे ही हमने ये काटा तो अवतल दर्पण का जो धंसा हुआ भाग होता है ये, है ना, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण पर, है ना। तो जो द्वारक होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या होता है, 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा। एक बिंदु ये होगा, इसको मान लेते हैं क्या हम एम, और इसको मान लेते हैं एन। तो ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा या सबसे लंबी रेखा, क्या, सबसे लंबी रेखा, ये जो आप लोग को लंबी रेखा दिख रही है प्यारे स्कूलों, ये कहलाता है द्वारक। क्या, द्वारक। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, यह गोली दर्पण की सबसे बड़ी बिंदु होती है प्यारे बच्चों, है ना। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा होती है, ये कहलाती है मेरे प्यारे स्कूलों द्वारक। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, यह कहलाती है द्वारक, है ना। आप लोग अपने दिमाग में सिर्फ बैठा के चलिएगा। अभी प्रेजेंट टाइम के लिए मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी दूंगा, जो आप लोग भी अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, ध्रुव क्या होता है ना। तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैं एक नया डायग्राम बनाऊंगा, है ना। वही रहेगा लेकिन डायग्राम थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये 2 बिंदु हो गया हमारा, पहला तो होगा एम, दूसरा होगा एन, है ना। ये जो एम और एन होगा ये क्या होगा, द्वारक होगा। आप किसकी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या, ध्रुव, देख रहे हैं ध्रुव है ना। यहाँ हाई डाले थे ध्रुव, ये हो गया हमारा क्या, द्वारक। ये द्वारक हो गया, ये ध्रुव हो गया, है ना। तो ध्रुव किसे कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो गोली दर्पण का केंद्र बिंदु। मेरे प्यारे बच्चों, ये गोली दर्पण हो गया ये। अब ये गोली दर्पण का केंद्र बिंदु, केंद्र मतलब क्या होता है, बीच का सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये मतलब ये जो क्या, ये जो हमारी आती है ये क्या कहलाती है बच्चों, ये हमारा कहलाता है मुख्य अक्ष। ये जो रेखा आती है क्या होती है, ये मुख्य अक्ष होती है, क्या होती है, ये होती है हमारे मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष कहाँ से होकर के जाती है बच्चों, ध्रुव से होकर जाती है। तो ये जो सेंटर बिंदु कहलाता है, केंद्र बिंदु, इसी को बोलते हैं हम क्या, ध्रुव। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, पी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि 2 बिंदु एम और एन का केंद्र बिंदु पी, या गोली दर्पण का केंद्र बिंदु पी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। किससे प्यारे बच्चों, जिसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, क्या है तीसरा पॉइंट हमारा, क्या है प्यारे रसगुल्लो, वक्रता केंद्र। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र। हेडिंग डाल लेते हैं क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है प्यारे रसगुल्लो, है ना, इसी की बात करेंगे, किसी वक्रता केंद्र की बात करेंगे। तो हम इसी डायग्राम में आप लोग को बता देते हैं प्यारे रसगुल्लो कि गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है और उसका केंद्र बिंदु, और उसका केंद्र बिंदु, मतलब गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु तो ये है। और गोलीय दर्पण किसका भाग है, मुख्य अक्ष का भाग, किसका, मुख्य अक्ष का भाग होता है। मुख्य अक्ष का भाग क्या है, गोलीय दर्पण होता है, जिसका
केंद्र बिंदु यहाँ पर होता है, कहाँ पर, बीच पर होता है। कैसे बीच पर होता है पैरोचो? गोली दर्पण की बात कर रहे हैं। अगर गोली दर्पण की बात करोगे तो गोली दर्पण घूम के ऐसा गोला बनेगा क्या? यस, ऐसा गोलाकार बनेगा। जब ये पूरा गोलाकार बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो जो उसका केंद्र बिंदु होगा कहाँ पास आएगा? बीच में आएगा कि नहीं आएगा? यस, बीच में आएगा। तो उसका ये कहलाएगा, इसका सी से पता कर, जिसे हम सी से पता करते हैं उसी को बोलते हैं हम केंद्र बिंदु, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, है ना। तो क्या बोलेंगे पैरस गुरु? गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण होगा आधा वाला, तो जिस गोले का भाग मतलब कि इस पूरे का भाग होता है, हाँ, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र बिंदु, मतलब ये गोलीय दर्पण इसके ये पूरे का भाग हो गया हमारा एम और, तो एम और एन क्या आधा भाग है ना। तो इस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं पैरसगुल्लो? इसी को हम बोल देते हैं वक्रता केंद्र। आशा करता हूँ मेरे पैरसगुल्लू आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं क्या, चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? फोकस, है ना। चौथा पॉइंट हमारा क्या है पैरसगुल्लो? फोकस की बात कर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने वक्रता केंद्र को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। अब बात करते हैं फोकस किसका? चौथा पॉइंट हमारा फोकस। तो हेडिंग डाल लेते हैं, चौथा पॉइंट क्या है हमारा? फोकस। अब फोकस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फोकस क्या होता है मेरे पैरसगुल्लो? आज हम दो तरह की बात करेंगे, है ना। तो फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली रेखा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा हो गया एम और ये हो गया हमारा एन। क्या है? एम और एन। कोई दिक्कत पर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। हम बात कर रहे हैं किसी फोकस की, है ना। तो एम और एन हो गया क्या हमारा? दर्पण का दो बिंदु हो गया। ये पी क्या हो गया हमारा? पी हो गया हमारा ध्रुव हो गया, है ना। और एफ है, सॉरी सी क्या हो गया हमारा? केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र बिंदु हो गया हमारा सी। अब मुख्य अक्ष के समांतर मतलब इसके समांतर में एक और रेखा क्या होती है? आपतित होती है। तो क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, जैसे ये प्रकाश किरण आई और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती है, तो ये बिंदु से होकर के जाएगी, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती है, यस, इस बिंदु से होकर गई, तो इसी का बोलते हैं फोकस, है ना। जिस बिंदु से होकर जाती है वह या जाती हुई प्रतीत होती है। अब जाती हुई प्रतीत कैसे होती है? तो ये अवतल दर्पण था, अब उत्तल दर्पण की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यस, तो ये हो गया हमारा एम, ये हो गया एन, है ना। तो उत्तल दर्पण हमारा उभरा हुआ होता है, तो यहाँ से हमारी रेखा जाती है ना। तो ये हो गया हमारा बिंदु P, यहाँ पर होता है हमारा F, यहाँ पर होता है हमारा C वक्र तक। तो मुख्य अक्ष ये कहलाता है, मुख्य अक्ष यहाँ से होगा, है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ये आपतित हुई और परावर्तन के बाद कहाँ चली गई? अपने ऊपर दिशा में ये लौट गई परावर्तन के बाद, है ना। तो ये पीछे का भाग है, तो पीछे का भाग क्या होगा बच्चों? ऐसा जाता हुआ प्रतीत होगा। यस, ऐसा जाता हुआ प्रतीत होगा, मतलब पीछे को जो हम ये डैश डैश से खींच रहे हैं, ये क्या होता है प्यारे रसगुल्लो? ये जाता हुआ प्रतीत होता है ना। यही तो है, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। वैसे क्योंकि देखो ये रेखा गई, ये गई, ये मिली और परावर्तन के बाद वापस लौट गई ये, तो इस तरह तो सिर्फ उसकी परछाई दिखाई देगी ना। पीछे की तरफ से क्या आएगी? परछाई आएगी सिर्फ। तो हम परछाई को ही देख सकते हैं ना, रियल में तो नहीं आएगी, क्योंकि रियल में तो परावर्तन के बाद चल गई। तो जो परछाई हमें हमें दिखाई देती है, तो उसी को बोल देते हैं जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होती है। तो जाती हुई प्रतीत होती है वह होता है उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल में कि मुख के समांतर आपतित होने के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाते हैं, जो क्लियरली होकर जाती है, तो यहाँ से मुख्य अक्ष ये जाकर जाती हुई प्रतीत होती है ना। तो जिस बिंदु से होकर जाती है वह कहलाता है क्या? फोकस। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वह हमारा कहला जाता है फोकस। तो कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब बात करते हैं, एक चौथा पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष को भी देख लेते हैं, मुख्य अक्ष क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो मुख्य अक्ष क्या होता है? थोड़ा सा मैं आप लोग को इसी में समझा देता हूँ, है ना। मुख्य पांचवा पॉइंट देते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बच्चों ये मुख्य अक्ष कहलाता है। कौन सा? ये जो रेखा कहलाती है ना मुख्य, ये
ये जो सीधी रेखा है तो बिंदु P और C को मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है यही मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो रेखा है ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष कहलाती है ना। तो मुख्य अक्ष तो सिंपल है, क्लियरली है, क्योंकि मुख्य अक्ष के बिना तो कोई बात ही नहीं होती है। अब हमारा छठा पॉइंट आता है प्यारे रसगुल्लो, छठा पॉइंट आता है हमारा कौन सा, फोकस दूरी। छठा पॉइंट कौन सा आता है हमारा, फोकस दूरी। फोकस दूरी, चलिए फोकस दूरी को भी जान लेते हैं। तो ध्रुव से लेकर, तो बच्चों पूर्ण डायग्राम को बनाएंगे। ये डायग्राम को हमने बनाया, ये M ये N, ये हो गया हमारे क्या, ध्रुव P, है ना। तो ध्रुव से लेकर फोकस तक के बीच की दूरी, अब ये जो फोकस था जहां से हम ये जाती हुई प्रतीत होती है, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है ना रेखा, तो कहां से हो गई, फोकस से हो गई है ना। तो ध्रुव से लेकर, ध्रुव फोकस दूरी F, ये तो होगा ना, यही होगा। तो ध्रुव से लेकर फोकस तक के बीच की दूरी, अब इसके बीच की दूरी क्या कहला जाएगी प्यारे बच्चों, फोकस दूरी। क्या कहला जाएगी मेरे प्यारे रसगुल्लो, वह कहला जाती है फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। इसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम आगे व्यंजक करेंगे तो इसके बिना व्यंजक हमारा संभव नहीं है ना। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और प्रॉपर तरीके से लिखिए। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखिए और द्वारा क्या होता है, द्वारा का डायग्राम सहित प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, है ना। मैं वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को और भी आगे दिखा सकूँ। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट ध्रुव, और तीसरा पॉइंट वक्रता केंद्र। तो आप लोग ध्रुव और वक्रता केंद्र की डेफिनेशन को लिख लीजिए, है ना। वीडियो को पहले रोकिए इतना सा। तो गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। प्रॉपर तरीके से आप ध्रुव को लिख लीजिए। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझा दिया है ना। और ये रहा इसका डायग्राम, आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम को ही बना लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट में। तो चौथे पॉइंट हमारा नेक्स्ट पेज पर है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए तो हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पेज पर, मुख्य अक्ष और फोकस, है ना। हमने आगे पीछे भले ही बता दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो आप लोग मुख्य अक्ष को पहले भी लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमारी नोट्स में पहले लिखा हुआ है ना। पहले जो कि मैं फोकस बताया हुआ था उसके बाद मैंने मुख्य अक्ष को बताया, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आप लोग को मुख्य अक्ष को लिखना है। तो मुख्य अक्ष को आप लोग लिखिए, डायग्राम बनाइए। मैं वीडियो को ऊपर की ओर थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग फोकस को भी प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ और उसका डायग्राम बना पाएँ। चलिए तो ये रहा हमारा फोकस। तो फोकस को आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए, और दोनों उत्तल और अवतल दोनों आप लोग लेंस का क्या बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, है ना। तो या आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग बाद में बना सकते हैं। और ये रहा हमारा फोकस दूरी, तो आप लोग फोकस दूरी को भी गौर करिएगा। चलिए फोकस दूरी, नहीं तो चिन्ह प्रॉपर्टी इसको बाद में हम चर्चा करेंगे। यस, फोकस दूरी को आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। मेरे प्यारे लोग अगर आप लोग को समझ में आया मैंने किस चीज़ के बारे में चर्चा की है आज, है ना, तो समझ में आ गया तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक वीडियो शेयर हो सके। चलिए मेरे प्यारे लोग, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।